ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सनातन इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, साथ ही समस्त स्टाफ को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं योगेंद्र सिंह भाटी, सचिव श्री सनातन एजुकेशन सोसाइटी एवं अपने सहृदयी मित्र यानी कि धरती पर उपस्थित मुझ जैसे सुदामा के लिए श्री कृष्ण स्वरूप कहूँगा, क्योंकि मैं मात्र एक थीम मेकर और कॉन्सेप्ट मेकर हूँ और इन्वेस्टर नहीं हूँ। इसी तरह से इन्वेस्टर वे हैं जिनका अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वे मेरे सहृदय मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बराबरी में रखा और ये कहा कि आप आइए और आपका स्वागत है और हम आपका हर तरह का यानी कि सहयोग देंगे, आप हरदा में आइए। और इसलिए मैं सपरिवार हरदा में उपस्थित हूँ। तो मैं अपने सहृदय मित्रों जो कि अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं अध्यक्ष श्री राकेश जी पटेल, साथ ही उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती अंजलि जी खोरे, विशेष रूप से इनके पतिदेव जी जो कि मेरे सहृदय मित्र रहे, उन्होंने अवसर दिया उनका मित्र बनने का और वे भी अच्छे ग्रुप मेंबर हैं। और उन्हीं के माध्यम से पहली बार जब मैं हरदा में आया था, उन्हीं से मीटिंग हुई थी, उन्हीं से मुझे मिलवाया गया था ललित जी के द्वारा। वे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी खोरे जी, जिनकी प्लानिंग, रियल में प्लानिंग नहीं कहूँगा, जिनका पूरा नज़रिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है। वे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कार्य करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे थीम मांगी, मैंने दी। और साथ ही मेरे प्यारे मित्र सहृदयी जिन्होंने मुझे इंदौर में से सनावद और सनावद से बिड़िया की ओर ले गए, और बिड़िया में एक भूल गाँव करके बहुत अच्छा गांव है, वहाँ पे उन्होंने मिलवाया अपने मित्रों से और मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी सफलतापूर्वक। और यहाँ तक कि मुझे ट्रेनिंग से यहाँ तक लाने के लिए और उस ट्रेनिंग को संभालने का जिम्मा भी उन्होंने लिया और मुझे उस पूरे आय के स्रोत को कंप्लीट कराते हुए बोला अब आप यहाँ आइए और यहाँ के आय की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण की तरह तो हम सभी मित्रों की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल मैंने पूर्व में एक श्लोक पढ़ा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर यह श्लोक आप सभी टीचर्स को समर्पित है, क्योंकि आपकी भूमिका ठीक उसी तरह से ईश्वर के रूप में रखी गई है। यानी सर्वप्रथम है गुरुर्ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता। आप सभी टीचर्स को बच्चों का रचयिता माना जाता है। आप बच्चों को अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक कार्य करना, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना और अच्छा चरित्र निर्माण सिखाते हैं। कभी झूठ का साथ न देना, हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ना, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, चाहे एक बार कभी आपके सामने धन रख दिया जाए और एक तरफ आपके सामने पदोन्नति धन रख दिया जाए और एक तरफ बोला जाए कि आप सत्य का साथ देंगे या धन का साथ देंगे, तो आप कहेंगे, यानी आपसे एक्सपेक्टेशंस कही जाती है कि आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईमानदारी के रूप में उस व्यक्ति का और उस सत्य का साथ दें। ये आप सिखाते हैं एक ब्रह्मा जी के रूप में। साथ ही साथ बाद में आता है गुरु विष्णु, यानी कि विष्णु मतलब विष्णु भगवान का कार्य होता है सृष्टि का पालन करना। जिस तरह से विष्णु भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं और समय समय पर अवतार ग्रहण कर दुष्टों का नाश करते हैं, उसी तरह से आपको सिखाया जाता है कि आप भी बच्चों के अंदर जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं नकारात्मक, उन्हें सकारात्मक की तरफ ले जाए, यानी कि उन्हें उन्नत करने में उनकी मदद करें और उनको सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाएं, स्किलफुल डेवलपमेंट सिखाएं, ना कि सिर्फ ABCD और अनाराम में। आप लोग रियल में क्रिएटिव हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे टीचर्स के मध्य में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है कि आप सभी क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल खेल में उन्हें सिखाते हैं। तो अंत में आता है गुरुर्देवो महेश्वर, यानी कि टीचर को महेश्वर की संज्ञा दी गई है, भगवान शिव भोलेनाथ की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव भोलेनाथ सृष्टि के निर्माणकर्ता भी कहे गए हैं, पालनकर्ता भी कहे गए हैं और साथ ही संहारक भी कहे गए हैं। यानी कि शिक्षक में ये तीनों गुण शिव भगवान के रूप में अवतरित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और वे हर समय शिक्षक को ये बताते रहते हैं और प्लस शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताते रहते हैं कि अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप इस पूरे समस्त संसार और सृष्टि के आप निर्माणकर्ता बनेंगे, और यदि आप गलत कार्य करेंगे तो आपका संहार भी होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक सभी गुरु सभी शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह से मैं सनातन इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी
टीचर्स को पुनः 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 हार्दिक 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 शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ अपने परिवार और आपकी प्यारे विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी बिट्टू एंड टीटू की ओर से भी, बिट्टू को मैं बुला रहा हूं, बिट्टू आओ बेटा, और मम्मा को बुलाओ और टीटू को बुलाओ। एक बात इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो मित्रगण हैं, श्री राकेश जी गुर्जर यानी कि राकेश जी पटेल, ललित जी बिरला और एक और मित्र जिनका मैंने नाम लिया, रियल में वे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके यहाँ हरदा में आऊँ और एक विद्यालय की एक नींव रखूँ, ऐसे विद्यालय की नींव जो कि कॉन्सेप्टफुल हो और अच्छे तरीके से उन्नत हो। उन्होंने मुझे, मैं चूँकि इंदौर में रहता हूँ और मैं सनावद में गया, वहाँ पे बेड़िया में कार्य करा, उन्होंने कई चीज़ें मुझे देखी और बोला कि नहीं सर, आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और आप आइए और हमारे साथ कार्य करिए। मैंने कहा नहीं, मैं विद्यालय कार्य तो कर सकता हूँ लेकिन विद्यालय जैसी चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकता, प्रारंभ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं अगर मान के चलें तो मैं एक तक सुदामा की तरह हूँ, मेरे पास किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आइए और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अकेले ही नहीं, सब परिवार आइए। तो हम सब परिवार आ गए और आज हम जिस घर में रहते हैं वो भी श्री राकेश जी पटेल के माध्यम से सिलेक्ट करा गया और उन्होंने बताया हाँ ये मकान ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। साथ में उन्होंने खाना खाया हमारे यहाँ, यानी कि हमें इतना अवसर दिया। सही बात कहूँ तो जिस तरह से भगवान से कंपेयर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँ जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को सुदामा मिल गए या सुदामा को श्री कृष्ण मिल गए, तो इसी तरीके से हम तो साधारण सुदामा ठहरे, है ना। और वे लोग श्री कृष्ण बनकर आए और उन्होंने हमें पूरी संतुष्टि दी और मदद करी। और आज हम स्कूल के सचिव के रूप में, डायरेक्टर रूप में और एज सचिव के रूप, साथ ही साथ एज ए पार्टनर के रूप में वहाँ पर मैं सम्मिलित हुआ। और यहाँ पर मेरी भूमिका सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं इन्वेस्टर नहीं रहा, मैं और न मैं इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं तो एक सुदामा हूँ। झूला लेते निकल पड़े, रखा तो रहे नहीं तो निकल पड़े। लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करा और मेरे कॉन्सेप्ट को स्वीकार करा और मेरी थीम को स्वीकार करा। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे अवसर दिया आप शिक्षकों को और शिक्षिकाओं के बीच में, अच्छे स्टाफ के बीच में कार्य करने का। रियल में इसलिए मैं कहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट बनाने वाले को अगर आप इस लेवल पर लेकर आते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जो कि अपनी दिनचर्या को बनाने के लिए, महीने को बनाने के लिए एक एक ट्रेनिंग पर निर्भर रहता है, उसको आप एकदम से एक अच्छे से स्कूल में लेकर आ जाएं और उसे इस तरह का अवसर दें, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वो भी ऐसा अवसर जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपको स्कूल शुरू करना है, तो मैं रियल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज तक मैं मानता था कि सिर्फ ऐसा, हमारे इंदौर में एक आशीष जी मेरे मित्र हैं और तोमर जी इन्वेस्टर हैं और आशीष जी सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकर हैं और आज उनकी लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं और वर्किंग चल रही है। और एयर में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो इनकी भी ट्यूनिंग मेरे साथ अच्छी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ और आप सभी और साथ ही माता पिताओं की, जिन्होंने हम पे विश्वास करके आप शिक्षकों के को अपने बच्चे समर्पित करें। तो देखिए आ चुके हैं टिट्टू बिट्टू और आपके साथ निरंतर कार्य करने वाले 45 दिन से सुबह 9 बजे से लेकर या 9:30 बजे से लेकर कंटिन्यू 3 बजे, कभी कभी तो 7 बजे तक कार्य करने वाली मेरी श्रीमती शीतल सिंह के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। साथ में आपको घर भी बताऊंगा कि हम लोग देखिए हरदा के लिए कैसे प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अभी हम लोग सिर्फ चूंकि राखी पर हम लोग नहीं आ पाए थे किसी कारण से, यानी कि इंदौर में नहीं आ पाए थे, हरदा से इंदौर नहीं जा पाए थे, तो बच्चों को अपनी बुआ से मिलाने और राखी बंधवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और हमने राखी बंधवा ली। अब हम बहुत जल्दी हरदा में आने वाले हैं और आप सभी टीचर्स के साथ शिक्षक दिवस भी मनाएंगे और जन्माष्टमी भी मनाएंगे। तो आप सभी को 1 2 3 टीचर्स डे की शुभकामनाएं, यानी शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। चलिए अब हम आपको बताते कि हमने कैसे प्लानिंग कर रखी है आप लोगों के साथ में आने के लिए। देखिए हम लोग लगभग मैं 5 महीने से कंटिन्यू हूँ हरदा में और मेरे मित्रों के माध्यम से जैसी तैसी यादें रही लेकिन अच्छी रही। देखिए हम लोगों ने पूरी पैकिंग कर रखी है, देखिए घर की, ये देखिए घर की, ये देखिए पूरी पैकिंग है, अलमारी में भी कुछ नहीं रखा है हम लोगों ने, और मतलब ऐसे खाली कर रखी है हम लोगों ने आपके लिए कि हम लोग बस पहुंचेंगे और आपके साथ यानी कि हम लोग रहेंगे। देखिए पूरी पैकिंग कर रखी है।
कि यहाँ पर मेरे टीटू बीटू के टॉयज़ हैं इन बोरों पे, है ना। और यहाँ पर हमारे यानी कि दूसरे सामान रखा हुआ है इन बोरों में। ये देखिए देखिए, बस हमारे पूजन कार्य चलता रहता है। यहाँ पे किचन बिल्कुल खाली है। हम लोग सोच रहे हैं कि बस हरदा में पहुँचें और कार्य करना शुरू करें। देखिए माता जी हमारी, है ना, माता जी की कृपा है, मम्मी, है ना। और ये देखिए हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। ये देखिए पूरी पैकिंग है। बस हरदा में आप टीचर्स के सहयोग से हम जिस तरह से स्कूल चला पा रहे हैं सफलतापूर्वक, है ना, तो बस उस सफलतापूर्वक इसको हम जिस तरह से चला पा रहे हैं, उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वहीं पर ही शिफ्ट वैसे हम लोग हो गए हैं। हमारे मित्रों के सहयोग से उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि आप तो आइए, आपके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। तो नियर मैं कहूँगा ना कि मेरे मित्रगण रियल में मेरे लिए तो श्री कृष्ण की तरह ही हैं। श्री कृष्ण ऊपर वाले हैं, वे ध्यान रखते हैं, उन्होंने आपके पास भेजा और इस धरती पर अभी वर्तमान में वे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। देखिए साथ में देखिए ये हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। बस बैठने के लिए जगह है और साथ में देखिए बेड है और चेयर है बस। और हम लोग बस प्लानिंग कर रहे हैं वापस से आपके पास पहुंचने के लिए। चलिए, धन्यवाद, आपने समय दिया। फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है श्री सनातन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित सनातन इंटरनेशनल स्कूल में। थैंक यू।